कबीर अपने कमरे में अकेला जाग रहा था। अचानक उसके कमरे की ट्यूबलाइट अपने आप झिलमिलाने लगी और एक तेज अजीब सी सड़ी हुई गंध पूरे कमरे में फैल गई। कबीर ने उठकर खिड़की बंद करनी चाहिए। कभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। उसकी अपनी परछाई दीवार पर थी, लेकिन वह परछाई कबीर के साथ नहीं हिल रही थी। कबीर सीधा खड़ा था, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई ने चेहरे पर एक बहुत ही भयानक चौड़ी मुस्कान आ गई। इससे पहले कि कबीर कुछ समझ पाता, उसके कमरे का दरवाजा अपने आप धड़ से बंद हो गया और अंदर से लॉक हो गया। आरव और नेहा पास के ही एक कमरे में थे। आरव चिल्लाया, कबीर, तुम जल्दी दरवाजा तोड़ो, हमारा ही है। कबीर ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को लात मारी और दरवाजा टूट गया। आरव और नेहा भागते हुए अंदर पहुंचे। जैसे ही वे तीनों एक साथ उस कमरे में खड़े हुए, तापमान अचानक इतना गिर गया कि उनके मुंह से भाप निकलने लगी। उस आईने के कांच पर पानी की बूंदों की तरह काला खून बहने लगा और धीरे धीरे उस पर उभर कर आया ओज़ो का चेहरा। उस आईने के अंदर से एक भारी, गूंजती हुई और रूह को कंपा देने वाली आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। क्यों, क्या लगा था नहीं आएंगे? ले, फिर आ गए। कबीर की सांसें रुकने लगी। ऐसा लगा जैसे कमरे की सारी हवा ओज़ो खींच रहा हो। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जेब से वो पुराना तांबे का सिक्का निकाला जो उन्हें पिछले सफर में मिला था। आरव ने वो सिक्का कसकर मुट्ठी में दबाया, अपने दोनों दोस्तों को पीछे खींचा और चिल्लाया, हम डरे नहीं हैं, तुम सिर्फ एक भ्रम हो और हम तुम्हें हराना जानते हैं। जैसे ही उसने सिक्का आईने की तरफ फेंका, एक तेज नीली रोशनी निकली। ओज़ो का भयानक चेहरा चीखने लगा और एक जोरदार धमाका हुआ। धुआं छटा तो कमरा शांत था। वे तीनों बिल्कुल सुरक्षित थे, जिंदा थे और उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। आरव ने कैमरा उठाया और वे बाहर निकल आए। लेकिन बाहर आते ही खिड़की के बाहर ओज़ो की परछाई मुस्कुराई और फुसफुसाहट गूंजी, हम फिर आएंगे, तब खेल भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी और भूत भी हम ही होंगे। इस बार तो बच गए। चलो अब अपने अपने कमरे में चलते हैं। तीनों अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। अगले दिन तीनों तांत्रिक बाबा के पास उपाय लेने के लिए जाते हैं। बाबा, हमारी मदद कीजिए। हमारे पीछे ओज़ो पड़ गया है। वो हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। देवपुर से वो हमारे पीछा करते करते यहां तक आ गया। अब आप ही कोई हल बताइए। बाबा हैरानी से बोलते हैं, क्या ओज़ो? क्या आप ओज़ो को जानते हैं? हाँ, कुछ साल पहले की बात है। मैं 35 साल का था। तब मैंने ओज़ो को बोतल में कैद कर दिया था। अगला पार्ट देखने के लिए फिर मिलते हैं संडे को पार्ट 3। हमारे चैनल को लाइक करिए ताकि हम जितनी भी वीडियो डालें आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देखें।